प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। साथियों, आज की सेक्शन में हम लोग बेसिक क्लास का दूसरा दिन है, जो कि इससे पहले एक वीडियो दे दिया गया है। अगर बच्चे वहां पर नहीं देखे तो जाकर के देख लें, ठीक है मेरे बच्चे। आपका बेसिक का जो सिलेबस में बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव वाला जोड़ और दशमलव वाला घटाओ। इससे भी और भी चीजें आगे बताऊंगा मैं, और डीप डीप में भी लेके आऊंगा, ठीक है मेरे भाई। और ये माइनस प्लस भी लिए हैं, जो कि कुछ बच्चे का कमेंट है कि ये बाबू ये नहीं आ रहा है सर, तो ये सब चीज बता दी जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसको, और इसको खत्म करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन है कि 4.62 प्लस 3.24, ये आपकी सिलेबस में आता है। उस समय आप लोग बहुत परेशानियों से झेलते हैं, तो परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो शुरुआत करते हैं पहला 4.262 प्लस 3.24, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर क्या है कि जो पहले है उसको ऊपर लिख लो, ठीक है मेरे भाई। पहले है जो ऊपर 4.62 और नीचे वाला है जो दूसरा है जो दशमलव के सामने दशमलव रखो मेरे भाई, दशमलव के सामने दशमलव, और उसके बाद दशमलव से पहले जो भी संख्या है उसको लिख लो, और दशमलव के बाद जो भी संख्या है उसको लिख लो, ठीक है मेरे भाई। 2 4 4 है भाई, 4 है 4, ठीक है। इनको जोड़ दो, ये तो जोड़ आता ही होगा मेरे बच्चे। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 2 कितना हो जाएगा? 8, दशमलव के सामने दशमलव, 4 3 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 7। कितना आ गया मेरे बच्चे? 7.86, 7.86। ये मेरे बच्चे आप लोगों को थोड़ा आसान लगा होगा, लेकिन इससे भी और नीचे आते जाएंगे उतना ही थोड़ा कठिन पड़ेगा, ठीक है मेरे बच्चे। आप क्वेश्चन देखते ही जा रहे हैं। चलिए ये समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार से ये भी जोड़ है, तो यहां पर पहले वाला लिख लो। क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे? 54.63, ठीक है मेरे भाई। दशमलव के सामने दशमलव, ठीक है। दशमलव से पहले जो अंक है उतना लिख लो। दशमलव से पहले एक अंक है तो दशमलव से पहले एक अंक लिख लो। दशमलव के बाद 7 8 है तो 7 8 लिख लो, ठीक है मेरे भाई। अब ये कह रहा है कि जोड़ो, तो इसको जोड़ दो। ऐसे करने आ जाएगा? हाँ करने आ जाएगा। 8 3 11 का 1, 7 6 13, 1 14 का 4, दशमलव है तो दशमलव के सामने दशमलव, 4 2 6 1 हासिल, 7 5 का 5, यानी कि 57.41, ठीक है मेरे बच्चे। इसका आंसर 57.41, 57.41 ना, हाँ गड़बड़ दिख रहे हैं, सॉरी भैया, 57.41, ठीक है मेरे भाई। यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे आते हैं। एक में जोड़ना है 0.5, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो मेरे बच्चे, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर क्या करना है मेरे भाई, मैंने बताया जो पहले ऊपर रख लो, उसके बाद 0.5 है तो दशमलव के सामने दशमलव, तो दशमलव तो इसमें है नहीं, तो ये जो दशमलव एक संख्या में दशमलव रहेगा और एक संख्या में दशमलव ना रहेगा, तो जिस संख्या में दशमलव ना रहेगा वो दशमलव से पहले वाली संख्या होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? दशमलव से पहले वाली संख्या होती है। इस संख्या के बाद आप दशमलव लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो इस संख्या के बाद दशमलव लगा लेना, ठीक है मेरे भाई। पहले इसको लिख लो। ये दशमलव से पहले क्या है? शून्य, यानी दशमलव से पहले वाली ये संख्या है तो शून्य इसके सामने लिखो। उसके बाद दशमलव है तो दशमलव रख लो, ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद 5 है तो 5 रख लो। अब दशमलव के सामने ऊपर दशमलव रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर शून्य बैठा सकते हैं। अब जोड़ है तो जोड़ दो, ठीक है मेरे बच्चे। अगर शून्य ना ही हो बैठाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घटाव में इस बात को ध्यान रखना, शून्य बैठाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहाँ पर 5 में शून्य जोड़ेंगे तो 5, दशमलव के सामने दशमलव, 1 में शून्य जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। कितना आ गया मेरे बच्चे? 1.5, 1.5। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अगर आपका अगला पॉइंट आता है 5 प्लस 2.4, फिर वही आ गया सवाल, 5 प्लस 2.4, तो 5 लिख लो। उसके बाद दशमलव से पहले एक संख्या है तो एक संख्या लिख लो, उसके बाद दशमलव लिख लो, उसके बाद 4, ठीक है मेरे भाई। आप 0 बैठाना चाहते हैं तो यहाँ 0 बैठा दो, नहीं तो ऐसे ऐसा ही जोड़ दो। 4 का 4, दशमलव के सामने दशमलव, 5 2 7, थोड़ा फास्ट कर लो, फास्ट ऐसे हो सकता है। यानी 7 दशमलव कितना आ गया मेरे बच्चे? 7.4 आया, ठीक है मेरे भाई। 7.4 आया। इसी में कुछ ऐसी आ जाती है मेरे बच्चे कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, वो मैं बता देता हूं अभी का अभी मेरे बच्चे। यहां पर आता है 4 2 3, अब प्लस दे देगा 2.5, ऐसे दे देगा। तो मैंने बोला था मेरे बच्चे इसमें क्या दशमलव दिखाई दे रही है? कहोगे नहीं सर, तो ये दशमलव नहीं दिखाई दे रही थी, ये जस्ट के
10 रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसमें दशमलव दिखाई दे रही है, तो ये देख लो कि दशमलव से पहले क्या संख्या है, तो 2 है। ये जो संख्या है इसमें दशमलव नहीं है, तो ये दशमलव से पहले वाली संख्या है। ठीक है मेरे भाई, तो दशमलव से पहले, तो दशमलव से पहले 2 है, तो इसको 2 लिख लो, उसके बाद दशमलव है तो दशमलव, उसके बाद 5 है तो 5 लगा दो। यहाँ पर दशमलव बैठाकर शून्य बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। तो 5 का 5, दशमलव के सामने दशमलव, 3 2 5, 2 का 2 और 4 का 4। मेरे बच्चे कितना आ गया, 425.5। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? कहो कि हाँ। बाबू अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करते रहना। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसको हटाते हैं। अब मैं घटाव पर चलता हूं। ठीक है मेरे भाई, ठीक इसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा शुरुआती स्लो लिया हूं, हार्ड फिर हार्ड फिर हार्ड, इस तरीके से घटाव में भी लिया हूं। देखो शुरुआती स्लो लिया हूं, क्या लिखा है 4.63 में घटाना है 2.47। 4.63 में घटाना है 2.47 ना, ठीक है। यहां पर पहले इसको सोल्व करते हैं, 4.63। ठीक है मेरे भाई, दशमलव के सामने दशमलव रखो, उसके बाद दशमलव से पहले 2 तो 2, दशमलव के बाद 4 7 है तो 4 7। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इसको घटाना है, तो बताइए 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो बगल वाला से हासिल लगा तो कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 हो जाएगा। तो 13 हो जाए, 13 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 7 6 13 यानी 6 बचेगा। ये 5 में से 4 जाएगा 1, दशमलव के सामने दशमलव, ये 4 में से 2 जाएगा 2, यानी घट करके कितना है 2.16। तो यहां लिख लो मेरे भाई 2.16। यहां तक क्लियर है मेरे भैया, यहां तक क्लियर है। चलिए अब अगला पॉइंट है, अगला टाइप है क्या मेरे भाई, 2.3 माइनस 1.24। तो यहां लिख लो 2 दशमलव, थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं ले, यहां तक आप लोग सीख लिए हैं बढ़िया से। 2.3 और यहां पर दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव से पहले 1, दशमलव के बाद 2 और 4 है। देखो यहां पर टाइप गड़बड़ा गया, मैं बोला था कि घटाव में ऊपर में शून्य रखना अनिवार्य हो जाएगा मेरे बच्चे। यहां पर 2.4 है, यहां पर वो अंक नहीं है, तो यहां शून्य बैठाना होगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसको घटाओ, तो यहां पर क्या करेंगे मेरे भाई, बगल वाला से हासिल लेंगे 10, 10 में से 4 जाएगा 6, यहां पर क्या हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा शून्य, दशमलव तो दशमलव, यहां पर 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है मेरे भाई, यानी 1.06, 1 दशमलव कितना आ गया 1.06। यहां तक दिखाई दे रहा है बच्चे लोगों का ना भाई? चलिए स्टाफ लोगों से पूछना पड़ता है भाई। चलिए यहां तक क्लियर है। अगला कह रहा है मेरे भाई 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 यानी 1 में से घटाना है 0.5। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहां लिख लो, ये मैंने बोला था कि जो यहाँ पर इसमें दशमलव नहीं है, तो ये दशमलव से पहले वाली संख्या है। इस दशमलव से पहले क्या है शून्य, तो शून्य लिखो, और शून्य के बाद दशमलव तो दशमलव, उसके बाद 5 तो 5। अब मैंने बोला था कि इसके अगर इसके ऊपर अंक नहीं है तो यहाँ पर 0 बैठाना अनिवार्य हो जाएगा, तो दशमलव के सामने दशमलव बैठा करके यहाँ शून्य बैठा देना। ठीक है मेरे भाई, यहाँ बगल वाला से हासिल लेगा तो 10, 10 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 5, दशमलव के सामने दशमलव, यहाँ पर कुछ नहीं है हासिल दे दिया था, यहाँ पर शून्य बचे, क्या शून्य में से शून्य जाएगा 0, यानी 0.5। आपका आंसर कितना आया 0.5। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक इसी प्रकार से और भी कुछ आ जाते हैं। मान लीजिए 2 में से घटाना है 2.4, 2.4, तो आपको क्या करना होगा मेरे बच्चे, थोड़ा सा देखना होगा कि ये कौन बड़ी संख्या है मेरे भाई, ये 2 बड़ी है कि 2.4 बड़ी है। तो मेरे भाई ये सिर्फ 2 है और यहाँ 2.4 है, तो ये 2.4 बड़ी है, तो इसको पहले ऊपर लिख लेना, तो 2.4 लिख लेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे मेरे भाई, नीचे क्या लिखेंगे, ये 2 है तो दशमलव से पहले वाली संख्या है, तो दशमलव से पहले लिख लेंगे। यहाँ दशमलव है तो दशमलव और 0 है तो 0 बैठा दो। 4 में से 0 जाएगा 4, दशमलव का दशमलव, और 2 में से 2 जाएगा शून्य, यानी 0 दशमलव क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.4। अब यहाँ पर सिलेबस में जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीजें आएगी, तो आप कंफ्यूज नहीं ना होइएगा मेरे बच्चे। अगर कंफ्यूज हो तो इसको कमेंट कर देना कि नहीं सर यहाँ पर दिक्कत हो गई है, तो वहां पर कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। जैसे कि आकाश नाम का एक लड़का है, उन्होंने कमेंट किया या कॉल भी किया था वो लड़का कि नहीं सर माइनस प्लस में दिक्कत है, तो उनके लिए माइनस प्लस लिख दिया गया है। हाँ बच्चे देख लो ध्यान से, प्लस प्लस क्या होता है मेरे भाई, तो प्लस होता है। अगर दोनों तरफ प्लस रहे तो प्लस प्लस कैसे प्लस होगा, प्लस हर वक्त छुपा रहता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चे, कभी दिखाई जाती है तो कभी नहीं दिखाई जाती है, पहचानना आपकी होती है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 4 + 2 दे दिया। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर तो प्लस दिख रहा है, यानी 2 के सामने प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है मेरे बच्चे प्लस है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस प्लस हो गया ना मेरे भाई, इस कंडीशन में दोनों को जोड़ना है, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। यहां तक किसी बच्चे का दिक्कत
नहीं। चलिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस। माइनस माइनस प्रक्रिया जोड़ने की होगी, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगी मेरे बच्चे माइनस की हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर दे देगा माइनस का 3 और माइनस का 4। ठीक है मेरे भाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई प्लस। तो दोनों को जोड़ लो, 4 3 कितना हो जाएगा 7। लेकिन कंडीशन क्या कहता है, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी 4 3 7, माइनस का क्या हो जाएगा 7। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो प्लस माइनस क्या होता है मेरे बच्चे माइनस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह क्या होगा अंक के अनुसार। ठीक है मेरे भाई, तो प्लस माइनस दिया है तो यहां पर दे देगा 3 और माइनस का 7 दे देगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर कुछ नहीं तो क्या है प्लस। अभी भी मैं ऊपर बता रहा था कि अगर कुछ भी नहीं लिखा, अगर मान लीजिए यहाँ 3 लिखा है तो किस रूप में लिखा है प्लस में कि माइनस है, तो आप कहोगे कि ये सर प्लस में। प्लस हर वक्त दिखाई नहीं जाती है, लेकिन माइनस हर वक्त दिखाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको कभी प्लस को धन भी कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है मेरे बच्चे धन, और माइनस को ऋण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे ऋण कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, कोई टीचर आप लोगों को पढ़ाते होंगे तो उस समय कहते होंगे धन और ऋण, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्लस को धन कही जाती है और माइनस को क्या कही जाती है ऋण कही जाती है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस माइनस माइनस, यानी 7 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 4। लेकिन अंक के चिन्ह क्या लगेगा अंक के अनुसार। इनमें अंक के अनुसार कहने का मतलब किसका अंक बड़ा है मेरे बच्चे, किसका अंक बड़ा है, तो आप कहोगे कि 7 बड़ा है। 7 के आगे कौन सी चिन्ह है मेरे भाई, तो माइनस का चिन्ह है, यानी कि चिन्ह क्या लग जाएगा माइनस। ये 3 के आगे कुछ नहीं है तो यानी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस तो लगेगा नहीं, तो जिसका अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। इसी को लिख दिए हैं अंक के अनुसार। ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है। चलिए अगला आता है माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस का 8, इसको थोड़ा हटा देगा मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जरा, इसको हटा देते हैं, थोड़ा परेशानी हो रही है। हो गया है, ठीक है हो गया होगा। चलो इसको हटा लेते हैं, यहाँ छोटा ही कर देते हैं। 41 था ना, हाँ 41 था। ठीक है मेरे भाई, यहां पर माइनस का 8 ले लिए, प्लस का 3। अब देखिए तो मेरे बच्चे माइनस प्लस क्या हो गया माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, लेकिन चिन्ह क्या होगा अंक के अनुसार। तो 8 में से 3 जाएगा क्या बचेगा मेरे बच्चे 5, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है माइनस वाला, तो माइनस का 5 हो जाएगा। अगर यहीं पर दे देगा माइनस का 2 और प्लस का 5, तो 5 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 3, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा मेरे भाई, तो प्लस बड़ा है यानी 5 बड़ा है, चिन्ह प्लस यहाँ छुपा है, यहीं तक छोड़ देना, नहीं तो चिन्ह भी लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, वास्तव में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ माइनस का चिन्ह लगाई जाती है, लेकिन प्लस का चिन्ह नहीं लगाई जाती। अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस गुणे प्लस। अब आते हैं गुणा की प्रक्रिया में, यहां तक दिक्कत है नहीं दिक्कत है। ठीक है, गुणा की प्रक्रिया में आते हैं मेरे बच्चे, गुणा की प्रक्रिया में आते हैं तो यहाँ पर प्लस गुणे प्लस, यानी कि क्या दे दिया गया है मेरे बच्चे, क्या दे दिया गया है 4 गुणे 3, दोनों प्लस में 4 3 आई 12। ये तो कंडीशन पहले से बचपन से जानते हो मेरे बाबू, ये बचपन से जानते हो। ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यानी कि -3 गुणे 2, माइनस प्लस, यही ना माइनस प्लस दे दिया गया, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस। माइनस से अगर प्लस में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस से प्लस में गुणा करोगे तो माइनस होता है। ठीक है मेरे भाई, तो -3 और 2 में गुणा कर 3 दूना का 6, यानी माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला प्लस माइनस दिया है तो 4 गुणे माइनस का 5 दे दिए, तो प्लस में आइए माइनस, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो 5 का 20, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी बच्चे का दिक्कत, बच्चे लोगों को दिखाई दे रहा है ना भाई, बच्चे लोगों को दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो कहो कि दिखाई दे रहा है, नहीं कर रहे हो, हमारे स्टॉप कर रहे हैं नहीं दिखाई दे रहा है। चलो ये माइनस गुणे माइनस, ठीक है मेरे भाई, माइनस गुणे माइनस, यहां पर सॉरी प्लस होगा मेरे भाई, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे बच्चे प्लस हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तब -3 गुणे माइनस का 2, ठीक है मेरे भाई, -3 गुणे माइनस का 2, तब माइनस आ माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो गुणा 3 दूना का 6, ये दोनों माइनस कट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 6, ये याद रखना चाहिए, कभी कभी आप लोगों को आता है मेरे भाई, कभी कभी आ जाएगा कैसे 3 गुणे माइनस और माइनस का 4, ये कंफ्यूज करता है मेरे बच्चे। यहां पर कुछ नहीं है, ब्रैकेट है तो इसका मतलब यहां समझ जाना क्या है गुणा है मेरे भाई, तो यहां ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो माइनस माइनस गुणा करो, माइनस माइनस गुणा करोगे तो अभी मैं बताया कि माइनस माइनस गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा
प्लस। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ 3 और गुणे 4 हो जाएगा। सर जी ऐसे लिख देते हैं तो समझ में नहीं आता है, अब तो समझ में आया होगा। अब गुणा कर लो, 4 आई 12, इसका आंसर 12 होगा। यहां तक समझ में आया मेरे बच्चे? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसको अब हटाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई। आइए साथियों, अब हम अगले टाइप की चर्चा करते हैं। अगला टाइप क्या कहता है मेरे भैया? अगला टाइप गुणा है, जो कि आपका जोड़ घटाव पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उसमें कोई दिक्कत हो तो मेरे बच्चे कमेंट कर देना, और पहला वीडियो जरूर देख लेना मेरे बच्चे। ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं हम गुणा पर। गुणा, गुणा क्या होता है? गुणा का मतलब ही होता है पढ़ा मेरे बच्चे। जब भी कोई कहता है कि गुणा बनाना है तो आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि मुझे पढ़ा पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई। तो गुणा 2 पार्टों में होता है, एक पहला एक दूसरा। ठीक है मेरे भाई। चलिए आइए, यहां पर गुणा यानी 462 में गुणा करना है 3 से। तो 462 सबसे पहले ऊपर लिख लो मेरे भाई, जो पहले है उसको ऊपर लिखना है। ठीक है मेरे भाई। तो 400 हम 62 करते हैं, नीचे में क्या लिखा हुआ है 3, इनसे गुणा कर लेते हैं। ये तो बचपन में सिखाया गया है मेरे बच्चे, सभी बच्चे इसको जानते होंगे। तो आप कहोगे कि सर आपने क्यों ले लिया इसको? ले लिया है मेरे बच्चे कि एक बार हार्ड पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए शुरू से चलते आ रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे। तो यहां से गुणा कर देते हैं, 3 दूना का 6, 3 6 के 18 के 8, 3 चौके 12 13, इतना तो मेरे बच्चे आता है। तो यहाँ लिख लो 13 8 6। यहां तक क्लियर है? तो यहां तक पहला टाइप खत्म हो गया। अब आता है दूसरा, 436 में गुणा करना है 2 3 से। 436 में गुणा करना है 2 3 से, यानी 23 से। तो कोई कहेगा मेरे भाई कि सर जी हमें तो 23 का पढ़ा ही याद नहीं है, तो 23 का पढ़ा पढ़ेंगे कैसे? तो ना मेरे भैया, ये बताओ मेरे बच्चे कि अगर आपको 50 केजी चावल कह दिया जाएगा उठाने का, अगर आपसे नहीं उठ रहा है तो आधा आधा करके नहीं लेके जा सकते हो घर पे, तो आधा आधा करके ले जाइए, 1 क्विंटल ना लेना है। तो अगर आपको 23 का पहला याद नहीं है तो आप क्या करना, एक बार 3 से पूरा में गुणा कर लेना, एक बार 2 से पूरा में गुणा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं ना। चल ठीक है मेरे बच्चे, एक बार 3 से दोनों में पूरा में गुणा कर लेते हैं, एक बार 2 से कर लेते हैं, दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है मेरे भाई। माइक चालू है ना? हाँ हेलो, हाँ ठीक। 3 6 के 18 का 8, 3 3 का 9, 1 10 का 0, 3 4 का 12, 1 13। ठीक है मेरे भाई। 3 4 12 1 13। अब क्या करेंगे, 2 से गुणा कर, 2 6 के 12 के 2, 2 3 6 1 7, 2 चौका 8। देन अब इनको जोड़ लो, यानी कि जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे मेरे भाई? 8 का 8, 2 का 2, 7 3 10 का 0, हासिल लगा ले, 8 है 1 9। ठीक है मेरे बच्चे, कितना आ गया 90, यानी कि 90 28, 90 28। ठीक है मेरे भाई, 90 28 है। यहां तक दिक्कत नहीं? दिक्कत ना। अब आते हैं अगला 3 अंकों की गुणा। कोई बच्चा कहता है कि हम 2 अंक तक जानते हैं, तीसरा अंक नहीं जानते हैं, चौथा अंक नहीं जानते हैं। अंक नहीं जानना है, बस मेरे बच्चे जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से करना है। यहां पर 232 से गुणा करना है, यानी 452 में, 452 में कितना से गुणा करना है मेरे बच्चे? 232 से। 232 से गुणा करना है। फटाफट मेरे बच्चे गुणा करके कमेंट करिए, फटाफट गुणा करके कमेंट करिए मेरे बच्चे, फटाफट गुणा करके कमेंट करिए, मेरे से पहले आना चाहिए कमेंट। ठीक है मेरे बच्चे। अब क्या करना है, यहां पर मुझे 23 से गुणा करना था, तो एक बार 3 से किया, एक बार 2 से। यहां पर 232 से गुणा करना है, इसका भी पढ़ा याद नहीं है, तो एक बार 2 से पूरा में गुणा करेंगे, एक बार 3 से पूरा में, एक बार 2 से गुणा करेंगे पूरा में, और लास्ट में सभी को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सभी को से बारी बारी से गुणा करके। ठीक है मेरे बच्चे। आइए सभी को बारी बारी से गुणा करते हैं। 2 से गुणा करते हैं, 2 दूना का 4, 2 5 10 का 0, 2 चौका 8 1 9। ठीक है। अब 3 से, 3 दूना का 6, 3 5 15, 15 का 5, हासिल 3 चौक 12 1 13। ठीक है मेरे भाई। अगला आते हैं 2 से, 2 दूनी का 2 दूना का 4। देखिए जब इससे गुणा करेंगे तो यहां से लिखेंगे, जब इससे गुणा करेंगे तो एक अंक छोड़ के गुणा कर रहे हैं, तो एक अंक छोड़ के यहां से शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे। ठीक है। अब तीसरा अंक से गुणा करते हैं तो 2 अंक छोड़ करके तीसरा अंक से लिखना चालू करेंगे, लेकिन गुणा होगा यहीं से। ठीक है मेरे भाई। तो 2 दूना का 4, 2 5 10 का 0, 2 चौका 8 9। ठीक है। अब इसको जोड़ दो मेरे भाई, 4 का 4, 6 का 6, 9 5 4 9 9, 18 का 8, 3 1 4, 9 1 10। आपको तो जोड़ने आता ही होगा, अगर जोड़ने नहीं आता है तो पीछे जोड़ की वीडियो पढ़ाई गई है मेरे बच्चे, जरूर जाकर के वहां देख लें। ठीक है मेरे बच्चे। इसका आंसर कितना आ गया मेरे भैया? कितना आ गया? 10 48 64। ठीक है, 10 48 64। डन, इतना आ गया। इसको अब मैं मिटा देता हूं। ठीक है मेरे बच्चे, इसको मैं मिटा देता हूं। अब कितना से गुणा करना है मेरे भाई? अब गुणा करना है 42 35 गुणे 23 23 से गुणा।
ठीक है मेरे भाई। आइए यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं मेरे बच्चे इसको। तो यहाँ पर गुणा करते हैं 42 35, अब कितना से 23 गुणा करना। अब गुणा करिए तो मेरे बच्चे थोड़ा फास्ट करिएगा। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि यहाँ तक गुणा आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है मेरे बच्चे, 3 5 15 के 5, हासिल लगा ले, तीसरी का नाम 1, 10 का 0, 3 दूना का 6 1 7, 3 चौका 12। ठीक है मेरे बच्चे, अब 2 से गुणा करते हैं। 2 5 10 के 0, हासिल लगा ले, 2 3 6 1 7, 2 दूनी का 4, 2 चौका 8। ठीक है, 3 से करते हैं। 3 5 15 के 5, तीसरी का नाम 1 10 के 0, 3 दूना का 6 1 7, 3 दूना का 6 1 7, अब 3 चौका 12 12। ठीक है, 3 चौका 12 होगा। ठीक है, अब 2 से गुणा करते हैं। 2 5 10 का 0, हासिल लगाए, 2 3 6 1 7, 2 दूनी के 4, 2 चौका। अब आपस में सबको जोड़ देंगे। इसका नियम क्या निकला मेरे बच्चे, जो अगर पांचों अंक का दे तो बारी बारी से गुणा करके क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है मेरे भाई, बारी बारी से गुणा करके आपस में क्या करेंगे मेरे बच्चे, जोड़ देंगे। 5 का 5 0, 7 7 14, 14 5 कितना होता है, 14 5 19, 19 का 9, हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7, 8 1 9, 9 ऐसे कर लेते हैं, 7 1 8, 8 8 16, 16 और 7 कितना होता है मेरे बच्चे, 16 7 23, 23 का 3, हासिल लगा 2, 4 2 6 1, 4 2 6 2 8। ठीक है, हासिल 2 लगा था, 8 1 9, कितना आ गया मेरे बच्चे, 98,000 कितना, 98 37 90 5, यही ना आया, 98 37 90 5। ठीक है, यहां लिख देते हैं 98, ये दिखाई दे रहा होगा, 37, इसको मिटा देते हैं, 98 37 90 5। ये यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चे। अगर इससे भी अगर बढ़ा देता है आपको, मान लीजिए ऐसे कर देता है 4 6 3 2 5 गुणे 3 7 6 8 9, कुछ भी गुणा दे, इतना बड़ा गुणा दे दे, आप भी बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। क्योंकि इसको ऊपर लिख लेना, इसको नीचे लिख लेना, जो बड़ा है ऊपर है, जो छोटा है नीचे कर लेना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चे, चलो आइए अगला मेरा पॉइंट वाला गुणा है। पॉइंट वाले में भी बच्चे फंसते हैं, यहां तक तो किसी बच्चे का दिक्कत नहीं होता है, सभी बच्चे यहां तक जानते हैं, लेकिन दशमलव वाला में बहुत सारे बच्चे का दिक्कत हो जाती है। तो दशमलव वाले बच्चे जरूर देख लेंगे, यानी 46.2 में गुणा करेंगे 2 से, तो यहां कर लेते हैं 46.2 से गुणा करेंगे 2 में। ठीक है मेरे बच्चे, तो 2 दूनी का 4, दशमलव के सामने दशमलव, 2 6 के 12 के 2, 2 चौके 8 1 9, कितना आ गया 92.4, कितना आ गया मेरे बच्चे 92.4। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक क्लियर है, ये तो सिंपल था। अब यहां पर आप लोग फंसोगे, 4.2 में गुणा कर रहे हैं 2.3 से, 4.2 में गुणा करना है 2.3। ठीक है मेरे बच्चे, पहले गुणा कर लेंगे, जोड़ लेंगे, उसके बाद दशमलव रखेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, ऐसे आएगा तो पहले गुणा करना है, उसके बाद जोड़ना, और जोड़ने के बाद दशमलव रखना। तो देखिए 2 अंक का गुणा अभी भी मैं ऊपर में बता रहा था, तो उसी हिसाब से होगा, 3 दूना का 6, 3 चौका 12, बस। अब 2 से 2 दूनी का 4, 2 चौका 8, मैंने जोड़ लिया, मैंने गुणा कर लिया, अब जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 6 का 6, 4 2 6, 8 1 9। अब क्या करोगे मेरे बच्चे, अब दशमलव कहां रहेगा, तो कहोगे कि दशमलव के सामने दशमलव एक अंक पे छोड़ के लिख लो, नहीं, दशमलव से के बाद कितना अंक है, एक अंक है, और नीचे वाला दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो एगो अंक कितना अंक हो गया मेरे बच्चे, 2, यानी 2 अंकों के बाद दशमलव रहेगा, कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 966 हो जाएगा, 966। यहां तक किसी बच्चे का दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत। चलो अगला पॉइंट में आते हैं मेरे बच्चे। अगला पॉइंट, अगला क्या कह रहा है, 5.23 गुणे 23.2, 5.23 गुणे 23.2, इस तरीके से गुणा करना है। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने क्या बताया कि जब दोनों तरफ अगर ऊपर भी दशमलव रहे, नीचे भी दशमलव, और गुणा करना हो तो पहले गुणा करके जोड़ लेना। ठीक है मेरे भाई, गुणा करके जोड़ लेना। ठीक है मेरे बच्चे, तो 2 तिहाई गुणा कर लो पहले, 2 तिहाई 6, 2 दूनी का 4, 2 5 10, तीसरी का 9, 3 दूना का 6, 3 5 15। ठीक है, अब 2 से गुणा करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनी का 4, 2 5 10। ठीक है मेरे भाई, अब इसको जोड़ लो, जोड़ो तो 6 का 6, 9 4 13 का 3, हासिल लगा 1, 6 6 12 1 13 का 3, हासिल लगा 1, गड़बड़ हो गया, रुक जाइए 1 मिनट, 6 का 6, 9 4 13 का 3, हासिल लगा 1,
छह छह 12 एक 13, ठीक है ठीक है, हम तो सोचे गड़बड़ हो गया। 13 के 3 हासी लगा एक, और 5 एक 6 और 4 10 एक 11 का एक, हासी लगा एक एक 2 एक का एक, कितना आ गया मेरे बच्चे 121। यहाँ पर क्या, कितना आ गया। अब देखिए अब दशमलव रखना है, जोड़ा गया सॉरी, यहाँ पर दशमलव रखना है, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है मेरे बच्चे 2 अंक, और दशमलव के बाद कितना अंक है यहाँ पर 1 अंक। तो 2 अंक ऊपर 1 अंक नीचे, तो 2 आए कितना अंक हो गया मेरे भाई, तो 3 अंक हो गया, यानी 3 अंकों के बाद दशमलव रखी जाएगी। 1 2 3, 3 अंकों के बाद यहाँ दशमलव टपका दो, ठीक है मेरे बच्चे। कितना आ गया 121.336। बोलो मेरे बच्चे यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, हाँ क्लियर। अब आते हैं यहां पर संख्यात्मक मान का गुणा आपका समाप्त हो गया। अब चलते हैं अल्फाबेट में थोड़ा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ अल्फाबेट में यहां तक बच्चे लोगों को दिखाई दे रहा है ना भाई। अब अगर आपसे कहेगा ए से गुणा करें ए में मेरे बच्चे, तो ए से ए में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए से ए में गुणा करेंगे तो ए होगा, लेकिन इसका सर जी पावर 2 दे देते हैं, कैसे समझ में नहीं आता है। तो मेरे बच्चे 2 अगर सेम अल्फाबेट का गुणा करते हैं तो उसका पावर जुट जाता है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है तो यहाँ पर एक छुपा हुआ रहता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहाँ पर ए से गुणा किए तो ए आया, लेकिन पावर आपस में मैंने क्या बताया जुट जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है। एक एक कितना हो जाएगा 2, यानी पावर कितना हो जाएगा 2। ए से ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर, यहीं पर आता है मेरे बच्चे ए के पावर 2 में गुणा करेंगे ए से तो क्या होगा, तो मेरे बच्चे ए स्क्वायर तो यहाँ पर है, लेकिन गुणा करना है ए से, ठीक है मेरे भाई। ए से गुणा, ए से ए में गुणा करेंगे तो हमारा ए होगा, लेकिन इसके पावर 1, इसका पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या छुपा है 1। यहाँ पर 1 लिख मत देना, हम आपको समझाने के लिए लिखना है, ठीक है। ऊपर में लिख दिया, नीचे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पावर 2 है, 2 आए कितना हो जाएगा 3। बोलो यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है। अब कहेगा मेरे बच्चे, अब क्या कहेगा यहीं पर ए से गुणा करो बी में, ए से गुणा करो बी में, तो ए से 2 अलग अलग अल्फाबेट का गुणा करना है। तो ए से गुणा करेंगे बी में तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे ए बी हो जाएगा। यहीं पर कहेगा एक्स से गुणा करो वाई में तो क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। तो मेरे बच्चे अब तो आप लोग गुणा करने सीख गए होंगे। अगर यहीं पर देगा कि 2a गुणे 3a स्क्वायर, अब गुणा करो तो यहां पर इसमें संख्यात्मक है, इसमें भी संख्यात्मक है, दोनों को पहले गुणा करो, 3 दूना का 6। अब ए से ए में गुणा करो, ए स्क्वायर यहां पर आई, यहां पर देखो ये सेम है, तो ए स्क्वायर से ए में गुणा करेंगे तो ए के पावर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 3, यानी 6a के पावर क्यू हो जाएगा, ए के पावर 3। यहां तक मेरे बच्चे क्लियर है, यहां तक क्लियर है मेरे भाई। चल अगला पॉइंट आता है इसमें मेरे भाई, अगला पॉइंट ये आता है कि अगर यहां पर हमें 2a लिखा हुआ है, तो 2a लिखा हुआ है मेरे बच्चे, तो 2a के गुणा में कुछ नहीं है, 2a से क्या कर रहा है आपस में गुणा कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो क्या छुपा हुआ है गुणा छुपा हुआ है, ठीक है मेरे बच्चे। तो 2a होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि 3 से गुणा करो a में तो क्या हो जाएगा 3a, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 3a हो जाएगा ना। तो 3a होगा तो क्या छुपा है यहाँ पर गुणा छुपा है, सेम चीज है, सेम चीज है, ठीक है मेरे बच्चे। कभी कभी आप लोगों से देगा इस तरीके के मेरे बच्चे, किस तरीके से देगा कि x से गुणा करो x में तो क्या होगा, x से x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा ना मेरे बच्चे। अब देखो यहाँ पर x से गुणा करेंगे माइनस x में, x माइनस x से x में गुणा करेंगे तो माइनस ये है, यहाँ पर कुछ नहीं चिन्ह है तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, x से x में गुणा करेंगे तो x अब पावर एक कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे का दिक्कत, ये चीजें जब भाग बनाएंगे या कैलकुलेशन करेंगे बट अल्फाबेट वाला, तो उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। और भी कुछ चीजें छूट रही है मेरे भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं छूटना चाहिए। हाँ देखिए अगर यहां पर x से गुणा करने को दे दे 2x प्लस का 1 में, तो अब क्या करोगे मेरे भाई, अब ध्यान से देखना, x से x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 रहेगा, 2 से यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 2 में गुणा करेंगे 2, x से x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस तो प्लस, x से 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस का x। यहां तक बच्चे को दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से ठीक है। अगर कुछ छूटा होगा तो मेरे बच्चे जब सिलेबस पढ़ाएंगे उसमें जो भी चीजें छूटा होगा तो वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे बच्चे कमेंट करते रहना, ठीक है मेरे भाई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।